एक बूढ़ी माँ को बेटे ने सड़क पर अकेला छोड़ दिया। फिर एक अनजान ने जो किया वो देखकर आंखें भर आईं। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने एक अनजान बूढ़ी औरत को सड़क किनारे अकेला बैठा देखा और उस रात जो हुआ वो उसने कभी सोचा भी न था। ये कहानी पढ़कर आंखें भर आएंगी और दिल सोचने पर मजबूर हो जाएगा। मेरा नाम अमजद हुसैन है और मैं गुजरात से लाहौर जाने वाली पुरानी सड़क के किनारे एक छोटी सी परचून की दुकान चलाता हूँ, जहाँ आटा, चीनी, चाय, बिस्किट और रोज़मर्रा की चीज़ें मिलती हैं और दिन भर मुसाफिर रुकते हैं, कुछ लेते हैं और चले जाते हैं। मैं बचपन से इस सड़क को देखता आ रहा हूँ क्योंकि ये दुकान पहले मेरे अब्बा की थी। अब्बा के जाने के बाद मेरी हो गई और अब 15 साल से मैं यहाँ हूँ। लोग कहते हैं कि शहर में जाकर कोई बड़ा काम करूँ, मगर मैं जानता हूँ कि ये सड़क, ये दरख्त, ये मुसाफिर, ये सब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है और मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। मेरी अम्मी को गए 4 साल हो गए हैं और अब मैं अकेला रहता हूँ, छोटे से घर में जो दुकान के बिल्कुल पीछे है। मगर अकेला होने के बावजूद कभी तन्हाई नहीं लगी क्योंकि ये सड़क हमेशा आबाद रहती है और कोई ना कोई मुसाफिर हमेशा पास होता है। उस दिन जनवरी की सर्द सुबह थी। कोहरा इतना घना था कि 5 कदम आगे की चीज भी धुंधली नजर आती थी। मैंने चूल्हा जलाया और चाय चढ़ाई और दुकान खोली तो पहली गाड़ी एक पुरानी वैगन थी जो आकर मेरे सामने रुकी और उसमें से एक नौजवान निकला जिसकी उम्र 30 के करीब थी और उसके पीछे एक बूढ़ी औरत निकली जिसने सर पर सफ़ेद चादर ले रखी थी और जिसके हाथ में एक छोटी सी गठड़ी थी। नौजवान ने बूढ़ी औरत को उतारा और कहा कि अम्मा यहाँ बैठो, मैं ज़रा आगे गांव में किसी काम से जाता हूँ और जल्दी वापस आता हूँ। बूढ़ी औरत ने बगैर कुछ कहे हाँ कर दी और आहिस्ता आहिस्ता चलकर मेरी दुकान के बाहर रखी बेंच पर बैठ गई। नौजवान वैगन में बैठा और चला गया, एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने इस बूढ़ी औरत को चाय का पूछा तो उसने कहा कि बेटा पिला दो, ठंड बहुत है। मैंने गर्म चाय बनाई और उसके हाथ में पकड़ा दी। उसने दोनों हाथों से कप थामा और चाय पीने लगी और मैं अपनी दुकान पर वापस आ गया और सोचा कि थोड़ी देर में वो नौजवान आ जाएगा। मगर आधा घंटा गुजरा, 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे और वो नहीं आया। बूढ़ी औरत हर आने वाली गाड़ी को देखती थी, गर्दन उठाती थी और जब वो गाड़ी कोई और निकलती थी तो वापस सर झुका लेती थी। ये सिलसिला घंटों चलता रहा और मैं दूर से ये सब देखता रहा और मेरे दिल में एक बेचैनी बढ़ती रही जो मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। दोपहर हुई तो मैंने उसके लिए खाना बनवाया, दाल और रोटी, और उसके सामने रख दिया। उसने पहले इनकार किया मगर मैंने कहा कि अम्मा खाली पेट इंतज़ार और भारी लगता है। तो उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और खाने लगी और खाते खाते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे जो वो बार बार दुपट्टे से पूंछती रही, मगर जितना पूंछती उतने और निकलते रहे। मैंने ऐसा से पूछा कि अम्मा बेटे का नंबर है? तो उसने कपड़े में बंधा एक कागज़ निकाला जिस पर नंबर लिखा था। मैंने फ़ोन मिलाया तो पहली बार बंद था, दोबारा मिलाया तो बंद था, तीसरी बार भी बंद था और उस वक्त मेरी समझ में सब कुछ आ गया। मगर मैंने इस बूढ़ी औरत को कुछ नहीं बताया क्योंकि जो दर्द उसे थोड़ी देर बाद होता वो अभी क्यों देता। उसने बताया कि उसका नाम सकीना बीबी है, वो जेहलम की रहने वाली है। बेटे का नाम वकार है और वो अकलौता बेटा है जिसके लिए उसने सारी ज़िंदगी मेहनत की। शोहर का साया जल्द उठ गया था मगर उसने अकेले बेटे को पाला, पढ़ाया और बड़ा किया। मगर जब उसे बहू आई है तब से घर में उसके लिए जगह कम हो गई है और वकार भी अब माँ से ज़्यादा बीवी की सुनता है। यह सुनकर मेरे मुंह से कुछ ना निकला क्योंकि कुछ बातों पर खामोश रहना ही बेहतर होता है और मैं चुपचाप बैठा रहा और उस बूढ़ी औरत को देखता रहा जो अभी भी सड़क की तरफ नजरें लगाए बैठी थी। रात के 8 बज गए, सर्दी बढ़ गई, अंधेरा हो गया और वो नौजवान फिर भी नहीं आया। तो मैंने फैसला कर लिया कि आज रात इस औरत को यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगा।
चाहे कुछ भी हो। मैंने दुकान का शटर बंद किया, ताला लगाया और सकीना बीबी के पास गया और कहा कि अम्मा आज रात आप मेरे घर चलेंगी। उन्होंने पहले इनकार किया और कहा कि बेटा वकार आता होगा, क्या पता रास्ते में कोई मसला हो गया हो। मगर मैंने तसल्ली से कहा कि अम्मा रात बहुत हो गई है और ठंड में यहाँ बैठना ठीक नहीं, कल सुबह अगर आया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो फिर कोई रास्ता निकालेंगे, अभी चलें। वो कुछ देर खामोश रही और फिर आहिस्ता से उठी, अपनी गठड़ी उठाई और मेरे साथ चल दी और हम दुकान के पीछे वाले रास्ते से मेरे घर की तरफ चलने लगे, जो वहाँ से सिर्फ 5 मिनट की पैदल मुसाफत पर था। घर पहुंचकर मैंने कमरा खोला, उन्हें चारपाई पर बिठाया, गर्म पानी लाया ताकि हाथ पाँव धो सकें, कंबल दिया और फिर रात का खाना बनाने लगा, चावल और आलू का सालन। और जब खाना तैयार हुआ और दस्तरखान पर रखा तो सकीना बीबी ने मेरी तरफ देखा और बोली कि बेटा तू अपने बेटे से भी बढ़कर निकला। ये एक जुमला सुनकर मेरी आंखें भर आईं, क्योंकि जब कोई माँ किसी अनजान को अपने बेटे से बेहतर कहे तो उसका मतलब ये होता है कि वो माँ अंदर से कितनी ज़्यादा टूटी हुई है। रात को खाने के बाद सकीना बीबी सो गई और मैं सहन में बैठकर सोचता रहा कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्हें हमेशा यहाँ नहीं रख सकता था। कोई अपना होना ज़रूरी था, कोई जो उन्हें प्यार से घर ले जाए और उनकी देखभाल करे। मैंने उन्हें पूछा था कि कोई और रिश्तेदार है तो उन्होंने बताया था कि एक भतीजी है जिसका नाम नसरीन है और जो गुजरात में अपने शोहर के साथ रहती है, मगर उसने काफ़ी अरसे से राब्ता नहीं हुआ क्योंकि दरमियान में कोई पुरानी नाराज़गी आ गई थी जिसकी वजह से रिश्ता टूट गया था। मैंने गुजरात और नसरीन का नाम जहन में महफूज कर लिया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा ताकि किसी तरह उसे ढूंढ सकूं और सकीना बीबी को उनके अपने लोगों तक पहुंचा सकूं, क्योंकि ये काम करना अब मेरी जिम्मेदारी बन चुका था। सुबह उठते ही मैंने गुजरात में रहने वाले अपने एक पुराने जानने वाले को फ़ोन किया जो वहाँ का बाशिंदा है और पूरे शहर को अच्छी तरह जानता है। मैंने उसे नसरीन का नाम बताया और शोहर का इलाका बताया और उसने आधे घंटे की मेहनत के बाद नसरीन के शोहर का मोबाइल नंबर निकाल दिया और मैंने फौरी तौर पर वो नंबर मिलाया। फ़ोन नसरीन ने उठाया, मैंने अपना तारुफ कराया और उसे पूरी बात बताई कि उसकी फूफी सकीना बीबी मेरे घर में हैं, वो ठीक हैं मगर अकेली हैं और उन्हें किसी अपने की ज़रूरत है। ये सुनते ही नसरीन की आवाज़ कांप गई और वो बोली कि भाई फूफी कहाँ हैं, क्या हुआ उन्हें, वो ठीक तो हैं ना। मैंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, फिक्र ना करे, बस आना जल्दी। नसरीन ने कहा कि भाई मैं अभी निकलती हूँ, 2 घंटे में पहुँच जाऊँगी। फ़ोन रखा और मैं सकीना बीबी के पास आया और बोला कि अम्मा नसरीन आ रही है। सकीना बीबी ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और बोली कि नसरीन, मेरी नसरीन आ रही है। मैंने कहा हाँ अम्मा आ रही है और यह सुनते ही उनकी आंखों में एक रोशनी आई जो कल से बिल्कुल गायब थी और जो अब वापस आ गई थी। ठीक 2 घंटे बाद बाहर एक गाड़ी आकर रुकी और नसरीन तेज़ी से अंदर आई और जैसे ही उसने सकीना बीबी को देखा दौड़कर लपट गई और दोनों रोईं, खामोशी से, आंसू से, दिल की गहराई से। और मैं दरवाजे पर खड़ा यह सब देखता रहा और मेरी आंखें भी भर आईं और गला भी भर आया, मगर मैंने खुद को संभाले रखा। नसरीन के शोहर ने आकर मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि भाई आपने हमारी फूफी को संभाला, रात भर रखा, खाना खिलाया और हम तक पहुंचाया, अल्लाह आपको इसका बेहतरीन बदला दे। मैंने कहा कि भाई ये सब अल्लाह का काम था, मैं तो सिर्फ एक ज़रिया था, असल काम अल्लाह ने किया। सकीना बीबी जाते वक्त उठकर मेरे पास आईं और उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे सर पर रखे और आंखें बंद करके बहुत देर तक दुआ देती रही। और जब उन्होंने आंखें खोली तो उनमें वो खालीपन और उदासी नहीं थी जो कल से थी, बल्कि एक सुकून और इत्मीनान था जो देखकर मेरा दिल भर आया। गाड़ी चली गई, मैं अपनी दुकान पर वापस आ गया। वही चाय, वही सड़क, वही मुसाफिर, मगर अंदर से कुछ भरा भरा था और दिल में एक सुकून था जो बहुत अरसे बाद मिला था। आए मुसाफिर जो ये पढ़ रहे हो, माँ बाप को कभी बोझ मत समझो, क्योंकि वो बोझ नहीं बल्कि दुआ हैं, रहमत हैं।
اللہ کی نعمت ہیں، اور جب وہ ہوں تو ان کی خدمت کرو، ان کے پاس بیٹھو، ان کی باتیں سنو، اور جب کوئی بوڑھا اکیلا بے یار و مددگار نظر آئے تو ایک قدم آگے بڑھو، کیونکہ اللہ نے تمہیں اسی لمحے کے لیے وہاں بھیجا ہوتا ہے۔